अच्छा जी, आगे हम पढ़ने लगे हैं कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। अब पीछे हमने पढ़ा था मोनोमाइस ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, जहाँ पे हम मोनोमाइस ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कर रहे थे, डोपामिन का लेवल इंक्रीज कर रहे थे कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। अब हमारे पास कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर दे रहे हैं, जो कि कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ठीक है, कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं COMT एंजाइम को। ठीक है, जैसे ही वो COMT एंजाइम ब्लॉक होता है तो हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म होता है वो हम नीचे देखेंगे। वैसे नॉर्मली COMT कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, लीवोडोपा की ब्रेकडाउन करवाते हैं ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर लीवोडोपा की ब्रेकडाउन होने लग जाएगी ब्रेन के अंदर भी और बॉडी के अंदर भी, तो ज़्यादा कहाँ पे ब्रेकडाउन होगी, बॉडी के अंदर ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी एज कम्पेयर टू ब्रेन। तो ज़्यादा लीवोडोपा का जो डोपामिन में कन्वर्ट होना है वो ज़्यादा कहाँ रिलीज होगा, बॉडी के अंदर एज कम्पेयर टू ब्रेन। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ज़्यादा ब्रेन में लेवल चाहिए ना डोपामिन का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, COMT एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। अब जब हम ब्लॉक करवा रहे हैं COMT एंजाइम को, तो क्या करेगा, मोर लीवोडोपा रीचेज इन ब्रेन, लीवोडोपा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में जाएगा और उधर जाके डोपामिन में कन्वर्ट होगा। फिर डोपामिन क्या करेंगे, स्टे लॉन्गर इन ब्रेन, डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे, ब्रेन के अंदर रहेंगे। अब इससे सबसे मेजर यूज इसका है हेल्प टू रिड्यूस ऑफ पीरियड इन पार्किंसन डिजीज पेशेंट ऑन लीवोडोपा। मैंने आपको बताया था कि लीवोडोपा जब मैं पढ़ा रही थी कि उसका सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है कि वो ऑन ऑफ फिनोमेना शो करता है। लेकिन जब हम कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर देते हैं, वो क्या करते हैं, लीवोडोपा के ऑफ मैकेनिज्म को कम करते हैं। ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, जो मेडिसिन वर्क करना छोड़ देती है और सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन दोबारा रीअपेयर हो जाते हैं। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो ये क्या करता है, पार्किंसन को ट्रीट तो करता ही करता है, साथ में क्या करता है, हमारे पास इसके यूजेस भी सेम लीवोडोपा जैसे होंगे कि क्या कर देता है, डिजिटी टैमर और ब्रेडिकाइनेसिस को ट्रीट करता है। लेकिन इसका सबसे मेजर यूज याद रखिएगा कि ये ऑफ पीरियड को कम करता है लीवोडोपा के। ठीक है, ये इसका मेजर यूज है। ठीक है, अब ADRs देखें, हर ड्रग का एक अपना इंपॉर्टेंट ADRs है। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह याद रखना है। ठीक है, लीवोडोपा का क्या है, ऑन ऑफ फिनोमेना, साइकोसिस और डिस्काइनेसिया। और हमारे पास मोनोमाइज ऑक्सीडेज का हमारे पास क्या है कि वो क्या करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होने के बाद इंसोम्निया और माइल्ड स्टिमुलेशन को कॉज करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये किसका एडवर्स इफेक्ट है, सिलिग्लीन का। और उसके बाद हमारे पास अब आ गए हैं कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेपेटिक नेक्रोसिस। बाकी हमारे पास वही है, डायरिया, पोस्टल हाइपरटेंशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, हेलुसिनेशन, डिस्काइनेसिया, ये सारे वही लीवोडोपा जैसे ही। लेकिन जो उसमें मेजर है वो है हेपेटिक नेक्रोसिस। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। यानी अगर हमारे पास लीवर के अंदर सेल डेथ होना स्टार्ट हो गई है तो मतलब क्या है, हेपेटिक नेक्रोसिस हो रहा है। ये किसकी वजह से होता है, ये टोल्काकोपॉन एक ड्रग है जो कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर की एक ड्रग है, जो कि हमारे पास ये हेपेटिक नेक्रोसिस को कॉज करती है। क्यों कॉज करती है, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होती है, इसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इधर आ गई हमारे पास ड्रग्स जो हमारे पास कैटेकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर की क्लास में आती हैं। एक आती है इंटाकापॉन, यूज विद लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। अच्छा, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी, जब मैंने पहली क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी इंक्रीज डोपामिन सिंथेसिस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं उस क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि इंटाकापॉन लीवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है। तो मैंने अब आपको समझ आई कि हम क्यों कम्बिनेशन में देते हैं। इंटाकापॉन और कार्बिडोपा यही वर्क करते हैं कि जो लीवोडोपा हो वो पेरिफेरल साइड पर रिलीज ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में पहुंचे। ये दोनों क्या करती हैं, इंटाकापॉन और कार्बिडोपा लीवोडोपा की एफिकेसी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब टोल्काकोपॉन भी सिमिलर इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी हेपाटॉक्सिसिटी रिस्क क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम कम यूज़ करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। अगर हम किसी को दे भी रहे हैं तो तब भी हम उसको बार बार मॉनिटरिंग करेंगे कि इसके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं शो हो रहे, लेकिन ये बहुत रेयर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपिकापोन हमारे पास न्यू ड्रग आई है और इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है और ये भी COMT इनहिबिटर है। मेटाबोलाइज कहाँ होती है, ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। इसमें ज़्यादा हम इंटाकापॉन यूज़ करते हैं जो इजीली मेटाबोलाइज होते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होती। एक्सक्रीट कहाँ से करते हैं हम, ये मेजरली एक्सक्रीट होती है फेसेस या यूरिन से। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद टोल्काकोपॉन क्या है, मेटाबोलाइज सेम उसका, ये भी लीवर में होती है लेकिन हम इसको कम यूज़ करते हैं क्योंकि हाइपरटॉक्सिसिटी कॉज करती है, हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करती है। ये हमारे पास इसका मेजर जो फंक्शन था, जो भी इसके ADRs थे, फिनोमिना था, सब आपको बता दिया। कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।